चैप्टर का स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, क्लास 9 केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 4। और आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम को आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो थॉमसन ने, जे थॉमसन, ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। उन्हीं का मॉडल है। उन्होंने क्या बताया कि एटम किस तरीके का दिखता है, तो ये उनके द्वारा बनाया गया मॉडल है, जे थॉमसन। अब जे थॉमसन ने, हमें पता है, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था इन्होंने। तो जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर इन्होंने कर लिया, लेकिन उस टाइम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे, वो बाद में हुए। तो थॉमसन ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, उन्होंने अपना ये मॉडल बनाया जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को बताया सिर्फ कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, और एटम को एक मॉडल बनाया एटम का। अब हम उसको देखते हैं मॉडल को। तो इनका मॉडल ऐसा था कुछ इस तरीके का। इन्होंने बताया कि एटम जो होता है, एक तो उन्होंने स्फेरिकल शेप बताई कि एटम क्या होता है, एक स्फीयर है, और ये स्फीयर क्या है, इस स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। और इसमें क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है जो पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, रैंडमली। इस पूरे स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज है। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, एन एटम इज मेड, या फिर एन एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर with negatively charged electrons according to this model an atom is a positively charged sphere with negatively charged electron embedded in it। मतलब इनके हिसाब से एटम क्या है, एटम एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है। एटम एक ऐसा स्फीयर है, एक बॉल समझ लीजिए, एक स्फीयर है, स्फेरिकल बॉल है, जिसपे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड है, मतलब उसमें रखे हुए हैं। इस मॉडल को, इनका ये जो मॉडल है एटम का, इसको कई और नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि वाटरमेलन के नाम से। वाटरमेलन अगर आपने देखा, वाटरमेलन जाहिर सी बात है आपने देखा ही होगा। तो उसमें क्या होता है, उसकी भी शेप सर्कुलर होती है नियरली, और उसमें क्या होते हैं, उसके जो सीड्स होते हैं, जो उसके बीज होते हैं, वो क्या होते हैं, उसमें बीच में एम्बेडेड होते हैं। उसी तरीके से इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे एम्बेडेड हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में। प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है इसको, क्रिसमस पुडिंग मॉडल। उसमें क्या होता है, क्रिसमस पुडिंग होती है सर्कुलर शेप की, और उसमें बीच बीच में इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं। तो ये इसको याद करने की ट्रिक है कि कैसा दिखता है, वाटरमेलन जैसा दिखता है, जिसमें कि वाटरमेलन का जो रेड वाला पार्ट होता है उसका काम क्या करेगा, हमारा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, और उसके सीड्स का काम क्या करेंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज। और इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन इतने होंगे, दोनों का नंबर, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इस तरीके से होगा कि ये क्या होगा, एटम न्यूट्रल होगा। इसमें अगर हम ऐड कर सकें तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट इन such a way that atom is neutral। इस तरीके से लगे होते हैं कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, एटम पे नेट चार्ज नहीं होता। एटम ना तो पॉजिटिवली चार्ज होता है ना नेगेटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है।
पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर था, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स जब आ गए तो इलेक्ट्रॉन्स ने, नेगेटिव चार्ज ने उस पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर दिया, पूरा एटम क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो इनके हिसाब से ये था हमारा मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो इसको नोट कर लीजिए, ये जो इसका थ्योरी है इसकी, इसको यहां पे ठीक कर लेना, ई होगा यहां पे। हाँ अब ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना इसको। तो इनके बेनिफिट्स क्या क्या हुए, तो इन्होंने अपने इस मॉडल में ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से एटम न्यूट्रल होता है। एटम न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, ये तो इन्होंने दिखा दिया कि एटम क्या होता है, पॉजिटिव होता है, उतना ही नेगेटिव होता है चार्ज, जबकि इसमें चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज पार्टिकल है, लेकिन तब भी ये एटम न्यूट्रल है। तो ये तो इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से, लेकिन ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वो एक्सपेरिमेंट्स किसने किए थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, उन एक्सपेरिमेंट्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड हुए तब भी ये मॉडल ऑफ एटम फेल कर गया, क्योंकि इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो कहीं है ही नहीं, तब भी ये मॉडल फेल कर गया। तो अब हम अगले वीडियो में देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। उससे पहले एक मैं जानकारी दे देता हूं अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने किया था उसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल का यूज किया था। तो अल्फा पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें कि दो हमारे प्रोटॉन्स हो और दो हमारे न्यूट्रॉन्स हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होगा, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये पार्टिकल जिसमें दो प्रोटॉन है दो न्यूट्रॉन है, इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा पार्टिकल। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन है लेकिन पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा अल्फा पार्टिकल पे। अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसका मास अगर हम देखें तो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, सबका मास तो 4 है, तो 4 एटॉमिक मास यूनिट हो गया अल्फा पार्टिकल का मास। अल्फा पार्टिकल और कुछ नहीं होता, बल्कि क्या होता है, हीलियम जो हमारा एटम होता है उसका न्यूक्लियस, हीलियम एटम का न्यूक्लियस है। हीलियम के हमने इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए, हीलियम जो है उसमें हमारे दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं, दो ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हीलियम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। हीलियम के न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। और कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनमें से रेडिएशंस निकलते हैं, जैसे कि रेडियम, पोलोनियम वगैरह, इनमें से रेडिएशंस निकलते हैं। वो ऐसे एलिमेंट्स इसको एमिट करते हैं, उनमें से निकलते हैं ये ऐसे पार्टिकल्स, तो इनका यूज करेंगे। अब यानी इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो यानी जब उन्होंने इसका यूज किया तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर हो चुके थे उस टाइम तक। तो अगर हम एक टाइमलाइन बनाना चाहें तो जे थॉमसन ने सबसे पहले क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया जे थॉमसन ने। फिर जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के बाद अपना मॉडल ऑफ एटम बनाया। फिर इन्होंने जब अपना एटम एटम का मॉडल बना दिया, उसके बाद दो डिस्कवरीज हुई, किसकी, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज हो गई उसके बाद। फिर तब जाके ये एटम का मॉडल हमको गलत लगने लगा, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा गलती लगी हमको कि इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, डिस्कवर हो गए वो। तब जाके क्या किया, रदरफोर्ड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसको भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। फिर रदरफोर्ड ने वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसको कह दिया कि ये गलत है ये वाला मॉडल, और उन्होंने फिर अपना मॉडल दिया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, जिसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।